Good morning, student. Today we are going to discuss about our lesson plan number 4. So before starting our lesson plan, subscribe my channel EduNet with Shahbaz. Let's begin with the lesson plan. जब लेसन प्लान हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डाल देते हैं। आज का जो हमारा लेसन प्लान नंबर 4 है, 3 मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। डेट लिख देंगे, जिस दिन की डेट आपको पढ़ाना है। सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका है बायोलॉजी, आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक अभी हम बताएंगे टॉपिक कब लिखना होता है। और फिर क्लास 6 क्लास के प्लान है। पीरियड फर्स्ट है। ड्यूरेशन 35 मिनट्स का ये है जो कि फुल लेसन प्लान है। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दी आवर सब्जेक्ट, दैट इज़ बायोलॉजी। तो क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव्स? टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स दी बायोलॉजी, to think and reason scientifically, to develop interest in study of nature in scientific manner, to develop mental and reasoning power of students, to recognize and appreciate individualistic reasoning, to impart knowledge and concept and principle of biology। अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, और हर बार जब भी हम बायो का प्लान बनाएंगे तो यही जनरल ऑब्जेक्टिव्स एज सच हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे लिखने से पहले हम एक लाइन लिखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, क्या है, नॉलेज लेवल पे क्या गेन करेंगे स्टूडेंट? टू लिस्ट द टाइप्स ऑफ लीव्स। स्टूडेंट क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ लिस्ट करना सीख जाएंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स की। फिर टू सेलेक्ट द कंपाउंड लीव्स, टू राइट द फिलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो लिस्ट, सेलेक्ट, राइट, ये सब हमारे एक्शन वर्ब्स हैं जो नॉलेज लेवल पर है। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे क्या सीखेंगे स्टूडेंट? टू प्रेजेंट दी सिंपल लीव्स, टू क्लासीफाई द फिलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, टू जस्टिफाई द फंक्शन ऑफ लामाइना। फिर एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट क्या सीखेंगे? एप्लीकेशन, टू एसेस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, टू फाइंड अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ लीव्स। इसमें जो एक्शन वर्ब दैट वी हैव यूज्ड हियर आर एसेस, फाइंड एंड एक्सप्लेन। ठीक है। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड, व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस लेसन प्लान? डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स एंड chart of leaf structure. We have used two material here, different kinds of leaves and chart of leaf structure. And previous knowledge जो स्टूडेंट ने अपने पिछले क्लास में, या उसको कुछ ऐसी नॉलेज हो जो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हमने यहाँ क्या लिया है? द स्टूडेंट्स हैव द जनरल नॉलेज अबाउट द डिफरेंट लीव्स, यानी ही हैज़ अ जनरल नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव्स। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, ये आपके लेसन प्लान में लिखा होगा और आप स्टूडेंट से जो है ओरली पूछेंगे। पहला क्या है? अब पहला क्वेश्चन पीपल टीचर्स एक्टिविटी आप पूछेंगे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोस अबाउट द ग्राउंड? पीपल रिस्पॉन्स यानी स्टूडेंट आंसर क्या देंगे? द स्टेम ग्रोस अबाउट द ग्राउंड। अब क्या है? व्हाट डज द स्टेम बेयर्स? द स्टेम बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मैन्युफैक्चर्स द फूड? द लीव मैन्युफैक्चर्स द फूड। ये जो रिस्पॉन्स है ये स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स इसका आंसर ना दे पाए। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लीव्स? नो आंसर, ये हमारा हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप एक लाइन में दीजिएगा और अपना टॉपिक पर आ जाएंगे। वो क्या आंसर है? द आंसर विल बी, स्टेटमेंट ऑफ एम में हम लिखेंगे, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव्स। So today we are going to study about types of leaves. So today हमारा टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ लीव्स। अब हमने जैसे ही ये बोला उसको अंडरलाइन आप करेंगे लेसन प्लान में भी, और फिर आप टॉप पे जो हमने शुरुआत में यहाँ पे किया था, क्या टॉपिक हमने छोड़ रखा था, अब यहाँ पे लिख देंगे अपना टॉपिक का नाम, टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स करके, और इस टॉपिक को यहाँ पर भी हम अंडरलाइन कर देते। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर और ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ आपकी अभी तक इतनी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, और फिर ये सब आपके सिर्फ लेसन प्लान में होगा।
Now you will ask comprehensive question from the student. Question number 1. What do you call flat green outgrowth of the stem? The answer should be in a sentence. So the student will give the answer. The flat green outgrowth of the stem is called leaf, and you will write that answer on the blackboard, just like this. A flat green outgrowth of the stem is called leaf. The second question you will ask from the student. How does the plant prepare their food? The reply would be, the plant prepare the food by photosynthesis. Third question, what do you call the flat broad portion of the leaf? Flat broad portion of the leaf is called lamina or leaf blade. How many types of leaves are there? There are 2 types of leaves. See, all these answers you have to write it on the blackboard. ये जितने भी आंसर्स होंगे आप ब्लैक बोर्ड पे इसको लिखते जाएंगे. अब लास्ट में आपको अपने लेसन प्लान में क्या ब्लैक बोर्ड समरी इस तरह से ब्लैक चार्ट लेना है और पेस्ट कर दीजिए अपने लेसन प्लान की कॉपी पर, और उसको एज सच ही आप बनाइए जैसा अपने लेसन प्लान में आप ब्लैक बोर्ड समरी दिखाते हुए चल रहे हैं. जो लास्ट में आपके क्लास में इस तरह से आपका ब्लैक बोर्ड नज़र आएगा. देखिए, शुरू में जो हमने डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास पीरियड ड्यूरेशन और लीफ. जैसे आप देखेंगे लेसन प्लान के अंदर अपने, ये देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड समरी जो दिखाई थी लीफ, यहाँ लीफ की हमने डेफिनेशंस लिख दिया था. और फिर इसके बाद हमने क्या दिखाया था, टाइप्स ऑफ लीफ ये हमने दिखाया, और सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, इस तरह से हमने एरो बना के इसको दिखाया हुआ था. द सेम थिंग is copied down on the blackboard. Leaf is a thin flat green outgrowth of the stem. Types of leaf, हमने 2 types of leaf दिखा दिया है. अब देखिए, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हमने कर रखे थे उसका आंसर्स आप देख लीजिए. ये आंसर नंबर 1, 2, 3, 4 जो हमने क्वेश्चंस कर रखे थे 1, 2, 3, 4, उसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए. अब लास्ट में आपका ब्लैकबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा. अब इतना कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू आस्क द स्टूडेंट सुपरविजन वर्क. आप यहाँ पे लिखेंगे और स्टूडेंट से कहेंगे द पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू कॉपी द ब्लैकबोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक. द पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट. आप यहाँ पे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या देंगे कि नाउ यू कैन नोट डाउन दी वर्क इन योर नोटबुक. वो अपनी नोटबुक निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे और कॉपी में जो है अपने ये काम को कॉपी करना शुरू कर देंगे. आप उनको इसके लिए 3 मिनट दीजिएगा, 3 से 4 मिनट दिए जाते हैं. और जब वो कॉपी डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, तो आप रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस उनसे पूछना शुरू कर दिएगा. रिकैप क्वेश्चन आप ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रोलर बोर्ड पे बनाए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर नहीं बनाए जाते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं उसके आंसर्स. अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या है, राइट टी फॉर, मैंने ये ट्रू फॉल्स बनाया, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स ऑन दी रोलर बोर्ड. पहला क्वेश्चन का स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड लेमाइना, तो ये क्या है, ये फॉल्स है. इसका आंसर देखिए, यहाँ पर फॉल्स हमने लिखा है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, ये ट्रू है. इन सिंपल लीफ 4 लीफ ब्लेड इज प्रेजेंट, हमको पता है कि 1 ही लीफ ब्लेड होती है सिंपल लीफ में, तो ये फॉल्स है. फिर क्या, पेटियोल इज अ स्टाक ऑफ लीफ, तो ये ट्रू है. फिर लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी ट्रू है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोलर बोर्ड के पास आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको 1 बाय 1 स्टूडेंट से पूछना है. जैसे ही आंसर आएगा, जो स्टूडेंट आंसर देगा उसको ब्लैक बोर्ड पर बुलाइएगा और यहाँ पर उससे टी या एफ, आप जो भी सही आंसर होगा आप वहाँ पर लिखवा लीजिएंगे उससे. और अपने लेसन प्लान में आप इस तरह से आंसर्स लिखेंगे. यहाँ पर आंसर्स नहीं लिखे जाते, यहाँ पर आप नीचे आंसर्स लिख देते हैं. फिर उसके बाद क्या करेंगे, होमवर्क देंगे. सब पूरा ब्लैक बोर्ड आप रब कर देंगे, रोलर बोर्ड आप उतार लेंगे और होमवर्क देना शुरू करेंगे. पूरा ब्लैक बोर्ड ये जो आपने लिखा था इसको पूरा रब कर दिया जाता है. और फिर इसके बाद आप होमवर्क बीच में आप लिखते हैं क्या, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए लीफ इन योर कॉपी. ये पहला हो गया. दूसरा, ब्रॉडली एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ लीव्स. अब ये होमवर्क देकर बच्चों से इसको कॉपी में नोट डाउन करने को कहिएगा. एंड आफ्टर दे हैव रिटन ऑन द होमवर्क इन द कॉपी, योर लेसन प्लान विल बी इज कंप्लीट एंड यू कैन से थैंक यू. क्लास को थैंक यू कहिए और आपका यहाँ पर 35 मिनट का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया. तो
तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। थैंक यू। अब आप क्या करेंगे, अपने लेसन प्लान में एक प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं जिसमें सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, डिवाइसेस और टेक्निक यूज्ड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क, इतनी चीज़ें आपको दिखानी है। एजुनेट विद शाहबाज ये आपको नहीं दिखाना है, ये मेरे चैनल का नाम है। फिर सीरियल नंबर 1, टीचिंग पॉइंट क्या है, लीव हमने लिया है, बच्चों को नहीं बताना है, आपके सिर्फ जो है लेसन प्लान में लिखा होगा। फिर क्या होगा, क्वेश्चन शोइंग अ लीव पीपल टीचर विल आस्क, यानी एक लीव दिखाते हुए आप क्वेश्चन करेंगे। किस तरह से आप एक लीव ले सकते हैं और स्टूडेंट को दिखाते हुए आप क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से जो है आप स्टूडेंट को दिखाइएगा सामने करके। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लीव, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स द कलर ऑफ द लीव इज़ ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सचेंज गैसेस, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स थ्रू द लीव्स द प्लांट एक्सचेंज गैसेस। अब इतना करने के बाद आप एक्सप्लेनेशन देंगे। लीव इज़ अ थिन फ्लैट ग्रीन आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप डिवाइसेस एंड टेक्निक में, क्योंकि मैंने एक लीव दिखाया था तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिख दीजिएगा। 2 क्वेश्चन जो करे थे वहाँ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, फिर लेक्चर मेथड, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन जो दिया ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया है तो ये क्या है, ये है लेक्चर मेथड। मटेरियल एड में हम लीव का एक मिनिएचर लगा देते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में छोटा सा पार्ट हम दिखा देंगे, लीफ इज़ अ थिन फ्लैट आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ लीव्स, शोइंग द पीपल लीव टू द स्टूडेंट पीपल टीचर विल आस्क, यानी एक जो है पीपल की लीव दिखाइएगा और क्वेश्चन करिएगा, हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन माई हैंड। तो आंसर क्या आएगा, देयर आर ओनली 1 लीव इन योर हैंड। ये पीपल रिस्पॉन्स पे मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, शोइंग द नीम लीव ऑन अ स्टाक पीपल टीचर विल आस्क, यानी कि स्टाक के ऊपर नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो स्टाक पर होती हैं इस तरह से। तो आप इसको दिखाते हुए एक स्टाक ले लीजिएगा नीम की और उसको दिखाते हुए स्टूडेंट से क्वेश्चन करिए, हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन दिस स्टाक। तो आप स्टूडेंट को सामने दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे, जितनी भी स्टाक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर आएगा देयर आर 9 लीव्स इन द स्टाक। ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है, हमने जो है लीव दिखाया हुआ था यहाँ पर शोइंग द पीपल लीव, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। यहाँ पर आप पीपल लीव का एक मिनिएचर लगा दीजिएगा और यहाँ पर नीम की लीव का एक मिनिएचर लगा दीजिएगा। फिर हमको एक्सप्लेनेशन देना है। अब जो एक्सप्लेनेशन है, शोइंग द चार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ लीव पीपल टीचर विल एक्सप्लेन, यानी एक लीव के स्ट्रक्चर का एक पार्ट्स का जो है एक चार्ट बनाया और उससे हमको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से एक चार्ट पेपर पे आप, बड़े से चार्ट पेपर पे आपको जो है सामने बोर्ड के पास में साइड में आपको चार्ट पेपर लगा दीजिएगा, उस पर लीव का स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें लीव बेस दिखाया होगा, पिटियोल, स्टाक, स्टेम और लीव ब्लेड और लैमाइना। फिर आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि लीव हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, अ लीव बेस वेयर द लीफ इज अटैच टू द स्टेम एट अ पॉइंट, यानी लीव बेस से क्या होता है कि लीव जो है स्टेम से अटैच होती है। अब नेक्स्ट क्या है, पिटियोल इज़ अ पोर्शन और स्टाक ऑफ लीव विद विच इट इज़ जॉइंट विद द स्टेम। अब ये पिटियोल है जिसको स्टाक भी कहा जाता है, इससे लीव जो है स्टेम से अटैच होती है। लीव बेस एक पॉइंट होता है जिससे लीव स्टेम पे अटैच होती है और पिटियोल या स्टाक वो पॉइंट है, यानी वो पोर्शन है जिससे लीव जो है स्टेम से अटैच हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, लीव ब्लेड इज़ द फ्लैट ब्रॉड पोर्शन ऑफ द लीव एट सेंटर, इट हैज़ मिड रिब। अब ये फ्लैट ब्रॉड पोर्शन जो है ये इतना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लीव ब्लेड और लैमाइना या लैमाइना इसको कहते हैं। उसके बीच से जो जाता है ये बड़ी सी वेन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम लोग मिड रिब। ये हो गया आपका लीव ब्लेड। आगे क्या है, लीव ब्लेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैमाइना, जो अभी हमने डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ लैमाइना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव, यानी लैमाइना के बेसिस से दो तरह की लीव्स होती है, एक होती है सिंपल लीव, एक होती है कंपाउंड लीव। सिंपल लीव क्या है, सिंगल लीव ब्लेड
इज़ प्रेजेंट, एग्जाम्पल पीपल, मैंगो एक्सेट्रा। उसी चार्ट तो आप उसी चार्ट पेपर भी, अलग चार्ट पेपर पे एक सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें सिंगल लीफ ब्लेड होती है, जो हमने बताया था इसको लीफ ब्लेड कहते हैं, सिंगल लीफ ब्लेड होती है। और कंपाउंड लीफ क्या है? लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड लीफलेट्स, एग्जाम्पल नीम, रोज एक्सेट्रा। अब आप चार्ट पेपर पर कंपाउंड लीफ भी दिखा दीजिएगा उसी चार्ट पेपर पे। क्या होता है कि जो लीफ ब्लेड होती है या लमाइना जो होता है वो सेगमेंट्स में जो है टूट जाता है, यानी एक ही जो है स्टाक के ऊपर कई सारी लीफलेट्स, छोटी छोटी लीव्स निकली होती है, इसको लीफलेट्स कहते हैं। तो ये कहलाई जाती हैं कंपाउंड लीफ। अब आपको क्या लिखना है पीपल रिस्पॉन्स में? स्टूडेंट्स लिसनिंग, क्योंकि आप लेक्चर मेथड आप लेक्चर दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे तो स्टूडेंट सुन रहे थे। फिर डिवाइसेस टेक्निक में लेक्चर मेथड है। मटेरियल एड में चार्ट ऑफ लीफ, जो अभी हमने आपको चार्ट दिखाया। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको क्या दिखाना है? टाइप्स ऑफ लीफ लिखिएगा, इस तरह से एरो बना के सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, सिंगल लीफ ब्लेड और कंपाउंड लीफ लिखेंगे, लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो ये आपका हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क। इतना बस आपको दिखाना है। मैंने सिर्फ 2 ही टीचिंग पॉइंट लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत बड़े थे और ये ज़्यादा हो सकता है 35 मिनट से ऊपर चला जाता अगर 3 पॉइंट्स लेते, तो मैंने 2 ही में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन।